Student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to journal entries related to trade and cash discount. प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्रीज पास करते हैं. आज कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बताएंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है जनवरी 5 को बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल, लिस्ट प्राइस 1 लाख. हमने कल भी बताया था कि जब भी गुड्स परचेज करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट होता है तो नॉर्मली पहले एंट्री पास करिए परचेज करने की. एंट्री पास होगी जनवरी 5 परचेज अकाउंट डेबिट. जो एंट्री होती है बिल्कुल नॉर्मल एंट्री पास करिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें. परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल. अगर आप कपिल से गुड्स परचेज करते तो यही एंट्री पास करते. नरेशन बीइंग लगाने के बाद ट्रांजैक्शंस को कॉपी करते हैं. अब ट्रेड डिस्काउंट का क्या यूज है? तो जितनी भी लिस्ट प्राइस होती है उसका ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली डिडक्ट हो जाती है, यानी 1 लाख का 10%. अगर यहां पर रफ वर्क की बात करूं मैं तो 1 लाख माइनस 10%, तो कितना हो जाएगा? 10,000 लेस हो जाएगा तो बचेगा 90,000. कितना बचेगा? 90. तो 1 लाख का 10% लेस करने के बाद अमाउंट शो करेंगे और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 90,000. ठीक है. अब जनवरी 8 को गुड्स रिटर्न टू कपिल, लिस्ट प्राइस. हमने कल भी बताया था कि जब ड्यूरिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है तो ड्यूरिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स उतना परसेंट ही यहां पर भी डिडक्ट होगा. ये अंडरस्टूड है. जितना परचेज करते समय डिस्काउंट है तो रिटर्न करते समय ट्रांजेक्शन पे टीडी गिवन हो या ना गिवन हो उतना परसेंट चार्ज होगा अगर लिस्ट प्राइस गिवन है. तो पहले गुड्स रिटर्न टू कपिल अपोजिट कर दीजिए. जनवरी 8 कपिल को वापस कर रहे हो तो कपिल डेबिट हो जाएगा. कपिल क्या हो जाएगा? डेबिट टू परचेज रिटर्न. टू परचेज रिटर्न. अब देखिए यहां पर 6,000 है, 6,000 का 10% लेस कराइए. 600 कितना बचेगा? 5,400. यानी आफ्टर टीडीए कितना बची अमाउंट? 5,400. ठीक है. नरेशन हाउ टू राइट. बीइंग लगाने के बाद ट्रांजेक्शंस को कॉपी करना है. जनवरी 10 क्या कह रहा है? जनवरी 10 कह रहा है कि 85,000 पेड टू कपिल. इतना पे किया. फुल सेटलमेंट. जब भी फुल सेटलमेंट होता है तो यहां पर कैश डिस्काउंट अंडरस्टूड होता है. कैश डिस्काउंट की अमाउंट यहां पर हिडन होती है. सबसे पहले समझते कपिल को पे करेंगे तो कपिल अकाउंट डेबिट, कपिल डेबिट हो जाएगा. पेमेंट करोगे तो कैश जाएगी तो टू कैश अकाउंट. डिस्काउंट कह रहा है तो टू डिस्काउंट. और हमने बताया था कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है. तो बीइंग नरेशन कॉपी करेंगे. ठीक है. अब जरा यहां पर अमाउंट को निकालना सीखते हैं. अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहां पर. देखिए 10% टीडी लेस करने के बाद कितना बचा था? 90. रिटर्न कितना कर दिया? 5,400. तो ये 600, 84,600 हमें पे करना है. कितना पे करना है? 84,600. और हमने पे कितना किया? चेंज कर लेते हैं अमाउंट, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर. 84,000, 84,600 पे करना था और इतना पे किया तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट 600 हो गया. बात को समझिए. इतना पे करना था, इतना था लिस्ट प्राइस. टीडी लेस कराया 90 है. 90 में रिटर्न माइनस किया 5,400, 84,600. हमें पे कितना करना था? 84. पे करना था 84,600. पे कितना किया? 84,000. तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगी? डिस्काउंट हो जाएगी. और कैश डिस्काउंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको दिमाग नहीं लगाना. अगर एंट्री में कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा. अगर एंट्री में कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका. थैंक यू.